हेलो दोस्त, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड चैनल में आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही दोस्त। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर का हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 हम लोगों ने कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे दोस्त, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट 4 में भी किस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्त देखो, प्रैक्टिस सेट 4 हो या 2 हो या 3 हो, अभी तक हम लोग सिर्फ 2024 का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसे ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि आप लोगों को पता फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों को फरवरी में एग्जाम है। अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, ये आप लोगों को मैं क्लासेस में बताऊं, एक एक चैप्टर स्टार्ट कराऊं, वो अभी आप लोगों के पास समय नहीं है। बस अभी दोस्त आप लोग कुछ मत करो, अभी बस एक चीज फोकस करो, प्रैक्टिस। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या लेवल रहता है दोस्त, वो चीज मैं आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट हो गए एसएससी जीडी का सारा प्रीवियस ईयर ला के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है दोस्त, चलो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे दोस्त। क्वेश्चन क्या है दोस्त, देख लो क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज का है दोस्त क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला पंच चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो दोस्त, आप बोलोगे सर इससे पहले भी ये किया। दोस्त देखो क्वेश्चन का लेवल ही यही है, क्वेश्चन का लेवल ही यही है। अब दोस्त ये मैं अपने कहीं और से नहीं ला रहा हूँ, ये सब देखो दोस्त एसएससी जीडी का 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ दोस्त, आप एक बार करो प्रैक्टिस सेट, जब आप एग्जाम देने जाओगे आप बोलोगे संदीप सर सक्सेस माइंड्स के रीजनिंग में इतने अच्छे तरीका बताए, इतना अच्छा पैटर्न बताए, हूबहू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस नंबर डिजिट चेंज किया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि लेवल ही यही है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो प्रीवियस ईयर का है, और वही पैटर्न मैं आप लोगों को अभी भी करवा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, चलो बनाते हैं। आप बोलोगे सर इसका क्या है प्रोजेक्ट, कैसे लगाना है, पहले नोट डाउन करते हैं दोस्त क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे सर मेरा 9 है, 15 है, 27 है, 33, 45, 45। अब देखो दोस्त, आपको मैंने पहले भी बोला अभी भी बोलता, अप्रोच वही लगाना जो मैं बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। आप बोलोगे सर कब आपने बोला है कभी भी सीरीज का क्वेश्चन रहे, कभी भी सीरीज का क्वेश्चन रहे, सबसे पहले क्या देखेंगे। आप बोलोगे सर डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखो दोस्त, 9 15 27 33 45 45 है ना, 45। ठीक है दोस्त 45। देखो दोस्त इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ता हुआ है। आप बोलोगे सर ठीक है ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है दोस्त। इसका मतलब मेरा क्या हो रहा होगा दोस्त, एक बार देखते हैं। इसका मतलब या तो फिर ये मल्टीप्लाई पे चल रहा होगा दोस्त, या तो फिर हम माइनस करके एक बार चेक कर लेंगे। आप बोलोगे सर सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे इजी आप लोगों के लिए क्या लगे। आप बोलोगे माइनस ही दोस्त, सबसे इजी क्या है माइनस ही आप लोगों को लगे। पहले वही एक बार चेक कर लेते दोस्त। आप बोलोगे 9 से मेरा 15 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर +6 की है सर। 15 में से 27 कैसे हुआ, 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, +12 कैसे निकाले सर। आगे वालों को पीछे से माइनस कर दो, आगे वालों को पीछे से माइनस कर दो, निकल जाएगा दोस्त। अगला देखते हैं। आप बोलोगे सर 27 में 33 हुआ सर, ये कैसे हुआ। आप बोलोगे 13 में से 7 गया 6 हुआ, इसका मतलब +6 हो रहा दोस्त। आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से पैटर्न समझ में आ रहा, लेकिन अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे अगला भी चेक करना है दोस्त, मुझे नेक्स्ट वाला भी चेक करना है। अगर वो हो रहा तभी ये मेरा प्रॉब्लम समझो सॉल्व हो रहा है, नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं दोस्त। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका पहले आप माइनस करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर 33 में से 45 कैसे हो रहा, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, +12। अब आप बोलोगे सर ये पैटर्न मुझे समझ में आ गया और मुझे सॉल्यूशन मिल गया। इसका क्या मिला दोस्त, +6 +12 +6 +12। तो अगला क्या होगा, आप बोलोगे सर अगला मेरा +6 होगा। क्या होगा दोस्त, +6। आपको पैटर्न समझ में आ गया दोस्त। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई तीर भी नहीं मारा, कोई मैंने बहुत बड़ा चीज भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बोला कि कभी भी क्वेश्चन सीरीज का रहे, अगर आपको डिफरेंस देखो कुछ ज्यादा नहीं है तो आप क्या करो सीधा माइनस करके देख लो, या देखो कि ऐड हो रहा है या फिर माइनस हो रहा। अब माइनस कैसे चेक करेंगे, अगला को पीछे से माइनस करते जाएंगे तो मुझे टर्म पता चल जाएगा दोस्त।
यही बस सोल्यूशन है। देख लो कितना अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे 45 से जोड़ना है तो सर क्या होगा, आप बोलोगे सर 51, 51। ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो कितना अच्छा तरीका से बना। क्या मैंने कुछ किया? नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको बताया पैटर्न। और ये मुझे तब समझ में आया कि ये माइनस होगा कि प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे कि मुझे क्या अप्रोच इसमें लगाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज T is written as RFY, coffee is written as APDGCF. How will sugar be written in the same code language? एक निश्चित कोड भाषा में T को RFY लिखा जाता है और कॉफी को COFFE को APDGCF लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में SUGAR को कैसे लिखाएंगे दोस्त, इसका मैंने अप्रोच बताया। आप बोलोगे क्या बताया सर? इससे पहले भी मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक अप्रोच बताया था, तरीका बताया था कि याद कर लेना। वो तरीका इजोटी था। आप बोलोगे आप इसे जो या तो ट्रिक समझो या आपको मंत्र समझो या जो समझो दोस्त, इसको मैंने आपको बताया था। ये ट्रिक है दोस्त इजोटी याद करने का। आप बोलोगे ठीक है सर, आपने बताया था। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि आपको कैसे अप्रोच लगाना है, क्या लगाना है। आप प्रीवियस क्लास में आप जाके देख लोगे, सक्सेस माइंड्स पे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है SSC GD का प्रीवियस ईयर। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इजोटी का तरीका कैसे और बेहतरीन तरीका से बताया है। ठीक है दोस्त, चलो अब बनाते हैं। आप बोलोगे सर कोड लिख ले एक बार, चलो कोड लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कुछ जो नए बच्चे। कोड क्या है दोस्त? आप बोलोगे EJOTY, इजोटी। आप बोलोगे ठीक है सर। क्या है इजोटी? क्या है दोस्त इजोटी? आप बोलोगे ठीक है सर, इजोटी पता चल गया दोस्त। अब मुझे क्या करना है? अब इसका कोड लिख दो दोस्त। क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। आई होप याद कर चुके होंगे दोस्त, और मैं याद करवा भी दूंगा। मैं इसे हर क्वेश्चन पे इसलिए बताता हूँ दोस्त कि आप लोगों को ये याद हो जाए, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े इसे याद करने के लिए। आप जब प्रैक्टिस सेट करो तो प्रैक्टिस में ही आप ट्राई करो कि मैक्सिमम चीज मुझे याद हो जाए, मैक्सिमम चीज याद हो जाए। देखो मैं अपने तरफ से ट्राई करूंगा आपको याद कराने का, आपको भी अपने तरफ से ट्राई करना अपने एंड से, मुझे याद करना है। सर ने मुझे ये तरीका बताया दोस्त। चलो अब बोलोगे दोस्त कैसे बनेगा? अब डायरेक्ट कोड लिखते दोस्त। देखो अब डायरेक्ट कोड लिखते हैं, अब ना डायरेक्ट नोट डाउन करने वाला समय चला गया। अब डायरेक्ट कोड लिखते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। आप बोलोगे सर पहले टी का कोड लिखते हैं। टी का कोड क्या है दोस्त? आप बोलोगे टी का कोड मेरा 20 होता है। ई का कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 होता है। ए का कोड क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे 1। लिख लिए दोस्त इसका कोड, इसका कोड लिख लिए। अब देखो आर है, आर का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे सर आर का कोड 18 होता है। एफ का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे 6 होता है। वाई का कोड कितना होता है दोस्त? 25। कितना होता है वाई का कोड? 25। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताना दोस्त, ये मेरा 20 से 18 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 20 से 18 क्या किए हुए? आप बोलोगे सर 20 से 18 हो जाए, इसका मतलब -2 हुआ। ये 5 से 6 हो गया दोस्त, कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +1 किए हैं। 1 से 25 हो गया दोस्त, 1 से 25 हो गया। कैसे हो गया दोस्त? आप बोलोगे सर इसमें भी -2। कैसे सर? कैसे 1 से 25 माइनस कैसे? देखो अल्फाबेट में मैंने आपको बताया दोस्त 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब दोस्त बताना, 1 से पीछे आओगे आप -2 करोगे, 1 के पीछे 26 आएगा, फिर क्या आएगा? 25 आएगा। तो कितना पीछे हुआ दोस्त? -2। कितने हुए? -2। क्योंकि आप लोगों को दोस्त पता है, अगर इनकेस नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से प्लस करके देखो। 25 26 कितना हो गया? 1। 27 नहीं होता है दोस्तों, वो 25 26 1 हो जाता है फिर। ठीक है, तो कितना हो गया? -2। कितना हो गया दोस्त? -2। चलो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला मेरा क्या है? अगला कोड क्या है? सी। सी का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे सर सी का कोड होता है 3। ओ का कोड कितना होता है? 15। एफ का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 6। ई का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 5। लिख लिए दोस्त, याद तो हो ही गया होगा दोस्त, याद कर लिए होंगे। अब कुछ नहीं करना दोस्त, सेम उसी तरह अप्रोच लगाना है। मुझे फिर सेम अगला को लिखना है। कॉफी CUFF, तो उससे क्या लिखा है? AD
ए का कोड क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे 1, पी का कोड कितना होता है दोस्त 16, डी का कोड कितना होता है दोस्त 4, जी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे जी का कोड 7, सी का कोड 3, एफ का कोड 6। अब बताना दोस्त क्या ये भी मेरा सेम पैटर्न से बन रहा, सेम अप्रोच लग रहा है या नहीं लग रहा। आप देखो एक बार, आप बोलोगे सर 3 में से 1 हुआ, इसका मतलब -2 किए, 15 में से 16 हो गया +1 हो रहा सर, 6 में से 4 गया -2 हो गया सर, फिर ये 6 से 7 हो गया, इसका मतलब +1 हो रहा सर, फिर 5 से 3 -2, फिर 5 से 6 +1। अब दोस्त बताओ ये पैटर्न आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। आप बोलोगे जी सर मुझे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब डायरेक्ट में सॉल्व करता दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे एस का कोड क्या होता है दोस्त, एस का कोड क्या होता है, एस का कोड, आप बोलोगे सर एस का कोड मेरा 19 होता है, एस का कोड मेरा 19 होता है, यू का कोड कितना होता है, टी 20 होता है तो यू 21 होता है, जी का कोड कितना होता है, जी आप बोलोगे सर 7 होता है, ए मेरा 1 होता है और आर 18 होता है, आर 18 होता है। दिख रहा है दोस्त, समझ में आ गया। अब आप क्या करो, आप कुछ नहीं करना दोस्त, अब सीधा लिख दिया करो 19 में से क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर 19 में -2 हो रहा है, क्योंकि मेरा पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। -2 क्यों किए सर, क्योंकि -2 इसलिए के दोस्त क्योंकि मेरा पैटर्न -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे 19 में से 2 गया 17 हो गया, 2 में से 1 प्लस करेंगे 3 होगा, 1 में फिर क्या करेंगे दोस्त, देखना एक बार कोड, यू का 21 है, सॉरी ये 7 में है दोस्त, 1 मिनट रुक जा, ये मेरा 7 में है, सॉरी देखो ये 21 है, एक मिनट, ये 21 है, 21 में आप बोलोगे सर 21 में मेरा +1 होगा, ये 22 हो जाएगा, 7 में -2 हो रहा, ये क्या होगा 5 होगा, 1 में क्या करेंगे, आप बोलोगे सर +1 होगा, क्योंकि मेरा पैटर्न -2 + 1 -2 + 1 हो रहा, तो ये भी 2 हो जाएगा, और 18 में क्या होगा दोस्त -2, तो कितना हो गया 16, कितना हो गया दोस्त 16। अब मुझे बताना ये 17 किसका कोड है, ये 17 किसका कोड है, आप बोलोगे सर ओ मेरा 15 होता है तो 17 मेरा क्यू होता है, 22 किसका कोड है, टी मेरा 20 है तो भी मेरा क्या हो गया 22, 5 आप बोलोगे सर ई का है, 2 पी है, 16 आप क्या बोलोगे पी, 16 पी, ओ 15 तो पी 16। देखो दोस्त क्यू भी ई बी पी, क्यू भी ई बी पी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो दोस्त ये अप्रोच लगाने से आप आराम से पैटर्न को समझ लिए और आसानी तरीका से आप बना लिए, नहीं तो आप ए बी सी डी लिखते जाओ कॉपी में, फिर उसका नंबर दो, फिर अपोजिट में भी ए बी सी डी लिखो, फिर आप एक देखो कि कितना जंप कर रहा, कितना पीछे जा रहा, वो टाइम टेकन वाला सीन है दोस्त। ये तरीका आजमाओ और आप क्वेश्चन आसानी से बनाओ। ठीक है दोस्त, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त मेरा, नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो दोस्त इसको बोलते हैं डिक्शनरी का, डिक्शनरी आप बोल दो, डिक्शनरी का या कुछ किसी का भी बोल दो, डिक्शनरी का अरेंज करना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। आपको अल्फाबेट तो पता ही है ABCD, तो उसके लिए सोचने की बात नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्त, बस इसका अप्रोच बनाना है दोस्त, ये टाइम टेकन वाला काम नहीं करना है। आप बोलोगे क्या अप्रोच बताए थे सर, इससे पहले भी मैं बताता हूँ वही सेम अप्रोच में। देखो मेरा बनाने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, एक अप्रोच से मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके पास उतना दिमाग में रखने के लिए आप सोच नहीं पाओगे कि हर क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच बताएंगे दोस्त, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस क्वेश्चन में किस तरह का अप्रोच लगाना है मुझे। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। आप देखो दोस्त इसको क्या करना, कभी भी इस तरह का डिक्शनरी में कभी भी दिया रहे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना, तो कुछ मत करना दोस्त, कुछ मत करना, क्या करना, क्या करना, एक मिनट इसे मैं गया था, ठीक है बीच में, चलो देखो, ठीक है देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताते हैं, जो मेरा कॉमन है उसे आप पहले काट दो, पहला नंबर से स्टार्ट से पहले से चेक करना, पहले अल्फाबेट से। आप बोलोगे सर डी है, खत्म, डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
खत्म हो गया। सब में लेकिन कॉमन मिलना चाहिए दोस्त, सब में मुझे कॉमन मिलना चाहिए। आप बोलो ठीक है सर। ए है, ए है, ए है, ए सब में है। ये भी खत्म, ये भी खत्म। खत्म हो गया दोस्त। देखो जो कॉमन मिला मैंने उसे ही काटा, लेकिन सब में होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना दोस्त। ये कॉमन सब में होना चाहिए तभी सब खत्म होगा, ठीक है, कटेगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला क्या है? आई है, आर है, एफ है, एन है, नहीं है। अब कॉमन नहीं है दोस्त। अब मुझे क्या करना? अब देखो दोस्त कुछ नहीं, अब ध्यान दो। आपको पता होगा आई, एफ, आर बच रहा, एन बच रहा और एच बच रहा पहले पे। तो आप बताओ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? आप बोलोगे सर एफ आता है। क्या आता है दोस्त? एफ। क्या आता है? एफ। एफ आएगा तब ना दोस्त मेरा, फिर आई, जी, एच आता, फिर आई आता, आर आता है ना। तो सबसे पहले क्या आता है? एफ। तो मेरा ये 3 नंबर को कट कर दो और नोट डाउन कर लो। यहाँ सबसे पहले कौन सा हो गया? 3। ठीक है दोस्त। अब मुझे बाकी में कंपेयर करो दोस्त, इसको हटाओ, बाकी में कंपेयर करो। आप बोलोगे सर आई है, आर है, एन है, एच है। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले कौन सा आता है दोस्त? आप बोलोगे एच आता है, फिर मेरा आई आता है। ये तो पीछे ही रहेगा, एच आता फिर आई होता है। इसे भी कट करो, क्या हो गया? 5। ठीक है दोस्त। अब बताओ मेरा कौन सा बचा? आई, आर, एन में आई बचा 1। ठीक है दोस्त, ये भी कट हो गया। अब बताओ दोस्त आर और एन में सबसे पहले कौन आता है? आप बोलोगे सर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। तो सबसे पहले कौन आता है? एन। तो 4 नंबर बचा कौन सा? 2। ऑप्शन कौन सा? 3, 5, 1, 4, 2। 3, 5, 1, 4, 2 ऑप्शन सी। देखा दोस्त कितना अच्छा तरीका बना, कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर इसे काट कट नहीं करोगे या नहीं समझोगे कि मुझे ये रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे सिर्फ देखते रह जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर एक ही चीज को 2 बार काउंट कर दोगे दोस्त। ठीक है, देखो ये सब इजी इजी क्वेश्चन में ही लोग गलती करके आते हैं दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 positions of a dice are given below. Which of the following option will become on the face of opposite to the face with x? x का अपोजिट बोल रहा है दोस्त। अब बताओ दोस्त इसको कैसे बनाते हैं। आपको मैंने तरीका बताया, वही अप्रोच लगाना है डाइस का, वही है पासे का कभी भी क्वेश्चन आए सेम तरीका सेम प्रोसेस लगाना है। आप बोलोगे सर पहले देखते हैं कि सिंगल कॉमन आ रहा है या डबल कॉमन आ रहा है। आप देखो ए पहला डाइस पे देखो, एक ये दोनों पे देखते हैं ए एक्स यू ए एक्स। आप बोलोगे सर ए एक्स दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों मेरा एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो मेरा टी का अपोजिट क्या हो गया? टी का अपोजिट आप बोलोगे सर यू। क्या हो गया? यू। ठीक है दोस्त। अब मैं देखता हूं दोस्त इस पे और इसमें। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या कॉमन है? आप बोलोगे इसमें भी इसमें एक्स और टी कॉमन है। इसका मतलब मेरा दोस्त ए किसका कॉमन है? ए किसका अपोजिट है? ए मेरा टी का अपोजिट है। दोनों का अपोजिट मिल गया, दोनों का अपोजिट मिल गया दोस्त। ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या बोला था? मुझे क्वेश्चन क्या बोला था दोस्त? क्वेश्चन था मेरा कि एक्स वाले फलक का विपरीत फलक पर क्या होगा। एक्स वाले से विकल्पों में से क्या आएगा? देखो विकल्प बोल दिया दोस्त, ये विकल्प मतलब ऑप्शन में से मुझे बताना है। इस ऑप्शन में से ही बताना है मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ एक्स। ठीक है दोस्त, अब बताओ दोस्त मुझे टी का मिल गया। अब बताओ ये और ये डाइस पे चेक करो, ये और ये डाइस पे। आप बोलोगे सर ये और ये डाइस को अगर हम लोग दोनों चेक करें, ये दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे सिर्फ एक्स कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है दोस्त। ये अगर सिंगल कॉमन रहते तो कैसे सॉल्व करते दोस्त? आपको बताया है कि सिंगल कभी भी कॉमन रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर जो मेरा कॉमन है उसको पहले लिखते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो एक्स मेरा कॉमन है। आप बोलोगे ठीक है सर। इसको क्या करना दोस्त? क्लॉकवाइज में घूमना। आप बोलोगे ए आया दोस्त, फिर क्या आएगा? यू। अब बताना दोस्त इसमें क्या है? इसमें भी आप एक्स लेके कॉमन घूमो। आप बोलोगे एक्स आया, फिर क्या है? सी है, फिर टी है। दोस्त एक ही चीज मिला मुझे, दोनों सेम चीज फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब दोस्त मुझे क्या पता चल रहा? आप बोलोगे सर टी का अपोजिट यू है,
ए का अपोजिट सी है, आप ये तरीका से बनाओ दोनों को या ये तरीका से बनाओ, आपको मिल गया, बट एक्स का अपोजिट नहीं मिला है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन चेक करते दोस्त, ए ऑप्शन ए सी का अपोजिट है तो ये नहीं होगा दोस्त। सी भी एक दोनों का अपोजिट है तो एक्स का अपोजिट नहीं होगा ये भी। यू किसका अपोजिट है, टी का, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में ए, मतलब वाई इसके पीछे छुपा होगा दोस्त, इसलिए मेरा एक्स का अपोजिट कौन सा हुआ, वाई। चलो समझ में आ गया दोस्त, आई होप। कुछ नहीं था क्वेश्चन, देखो दोस्त मुझे ये तरीका आजमाओ, दो को कॉमन देख के करो या ये भी आजमाओ, आपको सेम चीज कॉमन फाइंड आउट हो रहा, बट एक्स का अपोजिट नहीं मिल रहा। और मेरा ऑप्शन से मैंने देखा कि मेरा ए सी का अपोजिट है, यू टी का अपोजिट है, तो मेरा बच्चा कौन, एक्स, तो एक्स किसका होगा, वाई का ही होगा दोस्त, किसका होगा, वाई का। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये भी डाइस का क्वेश्चन है दोस्त, ये डाइस का क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं, ओपन डाइस, ठीक है दोस्त। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, इसका अप्रोच बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा तरीका है ना, इसको कुछ करना ही नहीं, सबसे इजी है, आपको समझ लो एक तरीका से, सबसे इजी है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले दोस्त, विच लेटर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ लेटर सी आफ्टर टर्निंग द गिवन डाइस। देखो दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर सी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, सी का पूछ रहा दोस्त, किसका पूछ रहा, सी का। अब क्या अप्रोच लगाना है सर, देखो दोस्त इसका क्या तरीका, देखो ओपन डाइस, कभी भी क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का रहा है, मतलब इस तरह खुला हुआ रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं, कुछ मत करना, आप सिंगल लाइन पहले ले लेना, सिंगल जो सबसे बड़ा हो, सिंगल लाइन सबसे बड़ा हो, और क्या करना, आप उसको एक चीज देखना, आप पहले ए को देख रहे हो दोस्त, ए को देखेंगे तो इसका अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के आप लेना, क्या दोस्त, एक को छोड़ के, मैंने एक को अल्टरनेट मतलब ए लिए, बी को छोड़ दिया, सी को, ए लिए, बी को छोड़ दिया, सी लिए। अब फिर क्या करना दोस्त, फिर क्या करना आप, अब ये इसका अल्टरनेट लेना, इसका अल्टरनेट मतलब बी को एक छोड़ के डी, इससे आपको क्या मिलेगा दोस्त, देखो इससे क्या आपको क्या मिलेगा कि अल्टरनेट छोड़ के लिखने पे दोस्त, ए मेरा इसका सी का अपोजिट हो गया और बी मेरा डी का अपोजिट मिलता है, क्या मिलता है, बी मेरा किसका अपोजिट, डी का मिलता है, बी मेरा डी का अपोजिट। एक को छोड़ के एक को आप लिखोगे दोस्त, कभी भी ओपन डाइस में एक को छोड़ के एक को लिखोगे आप, तो उससे आपको एक दूसरे का अपोजिट मिल जाता है दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, ए का मुझे सी मिल गया, बी का डी बच गया, बचा क्या, आप बोलोगे बचा मेरा सर, बचा मेरा क्या, एफ का ई, क्या बचा, एफ का ई, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्त, देखो समझ में आ रहा है या नहीं, आप प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स पे, कमेंट करें हाँ या ना। देखो दोस्त यस या नो बताओ, आपको मैंने बताया कभी भी इस ओपन डाइस का क्वेश्चन आए, कभी भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन आए, एक छोड़ के एक को लिख देना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता, आप बोलोगे ठीक है सर, सिंगल लाइन में। अब देखो बी का मैंने डी लिखा क्योंकि एक सी को छोड़ दिया, तो मुझे बी का अपोजिट डी मिल गया, उसी तरह एफ का सी छोड़ के ई लिख दिए, मिल गया दोस्त, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए एक छोड़ के एक, आप नोट डाउन करना। तो अब मुझे से क्या क्वेश्चन पूछा था कि सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या है दोस्त, आप बोलोगे सी का अपोजिट ए, ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी। देखो कितने अच्छी तरीके से बना, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्त, और आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा, आपने लाइक तो कर ही चुका होगा, अपने भाई बंधु दोस्त जो भी हो सबको आप शेयर करें और बताएं कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, जो सक्सेस माइंड्स चैनल में संदीप सर रीजनिंग का करवा रहे हैं और अमित सर मैथ का करा रहे, आपको पता है राजेश सर जीएस का स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू रखें क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है दोस्त, तो आप लोग बस कंटिन्यू रखें। फरवरी में आपका एग्जाम है, आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको माइंड में एक ही चीज आएगा कि संदीप सर जो रीजनिंग का क्वेश्चन करा रहे थे हूबहू वही पेपर मुझे मिला है, बस नंबर और डिजिट आपका चेंज रहेगा दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड ए होल इज मेड इन इट एज पर द गिवन फिगर्स, from the figures given in the options tell how it will look when opened। देखो दोस्त ये फोल्ड का आप बोलो, इसे बोलो फोल्डिंग का या जो भी बोलो, फोल्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, ये चैप्टर का है। ये दोस्त कैसे आता है ना दोस्त, इसको बनाने का अप्रोच क्या है दोस्त, इससे कुछ नहीं है,
ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एम्बेडेड फिगर का, या कभी होल किया हुआ रहेगा, उसको बताया कि इसे आप बंद कैसे कर रहे तो खोल कैसे करना है, वो भी आपको इसमें डायरेक्शन में शो किया। आप देख रहे हो दोस्त, ये मेरा ऐसे पेज था और इसे मैं ऐसे फोल्ड किया, फिर दोस्त उसको फोल्ड को इधर से फोल्ड किए, फिर ये फोल्ड को ऐसे करने के बाद दोस्त अब बताओ इसे जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? आपको दिख रहा दोस्त, जो मुझे सामने दिख रहा वो चीज पहले मिलेगा। क्या मिलेगा? वो चीज पहले। आप बोलोगे सर ठीक है, क्या मिला? वो चीज पहले। अब आपको दिख गया, क्यों इधर खोले सर? क्योंकि मेरा बंद भी इधर से ही किए थे, तो खोलेंगे भी ऐसे ही। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? आप बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे ऐसे खोलने के बाद मुझे कैसे बंद किए थे? हम लोग ऐसे बंद किए, तो खोलेंगे भी ऐसे, तो इसका जगह क्या मिलेगा दोस्त? आप बोलोगे ऐसे होगा, और ये मुझे ऐसे मिलेगा, और ये ऐसे। ऑप्शन कौन सा है दोस्त? देखना ऑप्शन, ऑप्शन में ए ऑप्शन ए। बी चेक करना। नहीं ये दोस्त का कि ये दोनों देखो ऊपर चला गया, बट ये दोनों नीचे आएगा मेरा दोस्त। ठीक है, ये होगा नहीं। सी दोनों अंदर आए, नहीं होगा दोस्त। छोटे वाला सर्किल ये एक एक आया, ये भी नहीं। ऑप्शन ए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन। ये सब आपका जीडी का 2024 का क्वेश्चन है दोस्त, यही आया हुआ, यही पैटर्न है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा दोस्त क्या है? नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। नियत है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है दोस्त, प्रॉपर लिखा हुआ है। ये चीज क्वेश्चन हमेशा पढ़ना। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना मुझे क्या है दोस्त, मेरा डायग्राम ये है, तो ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है। रोटेशन नॉट अलाउड। अब बताना इस डायग्राम में आपको कहीं दिख रहा है दोस्त? ये आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं है दोस्त। अब देखो इसमें तो कहीं दिख रहा है दोस्त, इसमें ये तो दिख रहा है, बट ऐसे नहीं है दोस्त, ऐसे नहीं है। ये तो मिल रहा है, बट ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं है। ऑप्शन सी भी नहीं है दोस्त। अगला देखते, अगला कहाँ है? देखो दोस्त, अगला मेरा ऐसे 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 ऐसे। आप बोलोगे ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। देखो मिल गया, कितने आसानी से ये दिया हुआ रहेगा दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको फिगर में आपको फाइंड आउट करना। बट एक चीज ध्यान रखना दोस्त, कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है, रोटेशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ रहता है, बट कुछ कुछ डायग्राम रोटेशन करके दिया हुआ रहता है, और बच्चे उसे ही मार के आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? क्यू, क्यू आर का अर्थ है क्यू आर का पत्नी है, क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पति है, क्यू डिवाइड आर का अर्थ है क्यू आर का बेटी है, क्यू माइनस आर का क्यू आर का भाई है। तो व्यंजक में एस टी यू बी डी। देखो दोस्त, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, तुम आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। आपको मैंने क्या बोला था, अब अच्छे से सुनो। आपको मैंने क्या बोला था, कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, एक जनरेशन को एक जगह रखने, उससे बड़े वाले को उसके ऊपर, उससे बड़े वाले को उनसे ऊपर रखना है। हमेशा ऐसे ही मेल को डिनोट करना प्लस से, फीमेल को डिनोट करना है माइनस से। अब देखो दोस्त कैसे बनाते हैं इसे, अब इसे कैसे बनाते हैं, एक बार इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन। देखो मेरा क्या पूछ रहा है ना, मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस टी यू बी और बी टी का से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ भी वही चीज सेम। ठीक है दोस्त, अब देखो कैसे बनाते हैं। आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ मत करना, इतना डायरेक्शन पढ़ने के बाद आप सिंपल यहां से नोट डाउन, यहां से देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है। आप बोलोगे सर एस माइनस टी है, एस माइनस टी यहाँ मतलब क्यू आर आर पे दिया हुआ, तो उसके जगह आप एस और टी को एज्यूम कर लेना, एस और टी को माइंड में रख लेना दोस्त। ठीक है, कुछ मत करना, एस और टी को माइंड में रख लेना। तो मुझे दिख रहा एस और टी, माइनस वाला तो पहले माइनस वाले, तो एस क्या है, एस टी का भाई है। मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि एस ये टी है, तो एस क्या है, एस टी का भाई है। आप बोलोगे सर एस बना दिए और यहाँ पे टी कर दिए, तो एस क्या है, एस टी का भाई है। क्यों? क्योंकि एस माइनस टी देख रहे दोस्त, माइनस वाला का अर्थ मीनिंग मुझे बोला है, तो माइनस का मीनिंग यहाँ बता रहा है कि एस आर का भाई क्यू आर का भाई है, तो मतलब एस मेरा टी का भाई है। एस क्या है? आप बोलोगे सर एस मेरा टी का भाई है। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन बताया हुआ है कि कौन मेरा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब क्या है, डिवाइड साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का अर्थ क्या है,
ये सब दिया हुआ है दोस्त, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे माइनस बोल रहा, तो मतलब एस और टी के बारे में बात कर रहा है। आप इसे भूल जाओ 1 मिनट के लिए, आप इसे भूल जाओ, आपको दिखेगा सिर्फ एस और टी। क्या दिखेगा दोस्त? एस और टी। तो ये माइनस मेरा एस और टी है, इसका मतलब एस और आर के बारे में, एस और टी के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये माइनस वाला बता रहा है। तो उससे हम लोग बना लेंगे दोस्त कि एस मेरा टी का भाई है, ठीक है दोस्त। चलो अब मेरा ये एक हो गया। अब अगला देखो क्या है, अगला बोल रहा है, अब मेरा आया टी से भी, क्या आया दोस्त? टी से भी। यहां से देखो दोस्त, यहां तक काम हो गया। अब टी से यू, सॉरी टी से यू डिवाइड में है। डिवाइड का अर्थ क्या दोस्त? डिवाइड का मेरा क्या अर्थ है? डिवाइड का क्या अर्थ है? आप बोलोगे सर डिवाइड का अर्थ है क्यू आर का बेटी है, इसका मतलब टी मेरा किसका है? टी मेरा क्या है? यू का बेटी है। टी मेरा क्या है? यू का बेटी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला दोस्त? टी मेरा क्या है? यू का बेटी है, ठीक है दोस्त, मिल गया। अब बताओ दोस्त, अब मेरा यहाँ पे ये भी हो गया। अब मुझे डिवाइड से खत्म, अब मुझे प्लस साइन को देखना है। मुझे किसको देखना है? आप बोलोगे प्लस साइन को देखना है सर, तो u प्लस भी को देखेंगे। तो प्लस वाला कहाँ पे मीनिंग बता रहा? प्लस का मीनिंग यहाँ है सर। तो क्या बोल रहा? क्यू आर का पिता है, प्लस का मतलब क्यू आर का पिता, तो u भी को उसके प्लेस पे रखो। तो u क्या है? भी का पति है, सॉरी पति है। u क्या है? भी का पति है। u क्या है? आप बोलोगे सर u मेरा भी का पति है। अगर ये पति है दोस्त, तो एक बात बताना, ये कौन होगी? ये वाइफ होगी, पत्नी। तो दोनों को क्या बताए थे? इस तरह में दोनों को डायरेक्शन एक तरफ दिखा देना। कपल हो, हस्बैंड वाइफ दिखाए कभी भी, तो दोनों को एक तरफ दिखा देंगे दोस्त। अब मुझे यहां से पता चल गया, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा दोस्त, अब मेरे पास कुछ नहीं, मुझे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? बी का टी से क्या संबंध है? आप बताओ, बी का टी से क्या संबंध है? भी का टी से क्या संबंध है? आप बोलोगे सर भी का टी से क्या संबंध है? तो भी क्या हुई? टी का माँ हुई। टी का कौन हुआ? माँ। ऑप्शन बी। बेटी नहीं दोस्त, अगर टी का भी से पूछता तो बेटी होता, बट भी का टी से क्या संबंध है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना दोस्त, यहां पे कंफ्यूजन मत करना। लोग यहाँ पे कंफ्यूजन करके गलत कर देते हैं दोस्त, यहाँ पे कंफ्यूजन करके गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ संबंध पूछा भी का टी से, भी का टी से पूछा, ना कि टी का भी से पूछ रहे, ठीक है दोस्त। तो इससे क्या हो गया? इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, मदर। कौन हो गया दोस्त? मदर, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेम क्वेश्चन लाके फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्त। आपको अभी भी समझ में, भी का टी से पूछा था, ना कि टी का भी से। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे, बोल रहे सर बेटी होगा, बट क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, भी का टी से बोल रहा, ना कि टी का भी से, ठीक है दोस्त। चलो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, भाई बंधु दोस्त लोगों सबको शेयर तो कर चुके होंगे। तो आते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 लेके, प्रैक्टिस सेट सॉरी 4 तो अभी किए हम लोग, प्रैक्टिस सेट 5 लेके। और जो भी बच्चे एसएससी जीडी के साथ बिहार एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उनको बता दूं मार्च अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और हम लोगों के सक्सेस माइंड्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है। उसमें मैथ का अमित सर पढ़ा रहे, रीजनिंग के लिए राजेश सर पढ़ा रहे, और सॉरी रीजनिंग के लिए आपका संदीप सर तो है ही, और जीएस के लिए कौन है? जीएस के लिए आपको बोलेंगे सर राजेश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, धन्यवाद।